एक्सीलरेशन खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं भोला मेरा। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, ह्यूमन है ना, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। सेवंथ के सिलेबस में रिप्रोडक्शन इन क्या पढ़ना था, प्लांट पढ़ना था। आप लोग हम लोग बाबू रिप्रोडक्शन इन क्या पढ़ेंगे, एनिमल पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में बाबू आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताए थे, है ना। जो से रिप्रोडक्शन होता है बाबू दो तरीके से होता है, एक सेक्सुअल होता है, एक ए सेक्सुअल होता है। तो आपका हाइड्रा हो गया, है ना बाबू, आपका अमीबा वगैरह हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह, वो सब ए सेक्सुअल ही होता है, मतलब उसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं पड़ता है कि नहीं। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह बाबू, जैसे बाबू अब एक ही सेल है तो वहां पे बाबू उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट अलग नहीं ना होता है जी। हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का बाबू अलग से अलग पार्ट है, रिस्पायरेटरी का अलग ऑर्गन है भोला, है ना। आपका भोला मेरा सर्कुलेटरी का अलग सिस्टम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग में बाबू ट्रिलियन ऑफ सेल है, भरल है भोला मेरा। तो इसीलिए बोला हम लोग के पास बाबू है ना, ह्यूमंस के एनिमल्स के पास बाबू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग होते हैं कि नहीं भोला मेरा। तो हम लोग पहले मेल वाला पढ़ेंगे बाबू मेरे, और उसके बाद फीमेल वाला पढ़ेंगे। तो मेल में रिप्रोडक्टिव कौन कौन से पार्ट होते हैं बाबू, है ना, उसको समझते हैं। ठीक है ना भोला मेरा, पहले इसको समझते हैं, फिर स्पर्म के बारे में समझेंगे, फिर फीमेल वाला समझेंगे। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है भोला, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है भोला, इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन हम कर देते हैं कि नहीं सर, है ना। तो ये बाबू क्या है, ह्यूमन है ना, ह्यूमन का बाबू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, समझते चलना शांति से कि नहीं। तो ये जो दूगो दिख रहा है बाबू, है ना, इसको टेस्टिस कहेंगे, क्या कहेंगे, टेस्टिस कहेंगे, प्लुरल शायद टेस्टिस होता है ना। ये आपको जो दिख रहा है ये पेनिस होता है भोला, ठीक। तो जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है भोला, इसी टेस्टिस के अंदर होता है, समझते चलना है। फिर वीडियो भी दिखाते हैं भोला मेरा, पहले यहाँ पे ओवरऑल बता देते हैं आपको, है ना। और उसके बाद भोला आप इमेज यही वाला बना लीजिएगा कि नहीं। देखो मेरे लास्ट, तो ये जो आपको दिख रहा है भोला मेरा, एक जैसा स्ट्रक्चर अंडा शेप जैसा, इसको टेस्टिस कहेंगे, क्या कहेंगे, टेस्टिस कहेंगे, ठीक। एक एक बात समझते चलिएगा, ठीक सर। इसका फंक्शन क्या है सर, इसका जो फंक्शन है बाबू, स्पर्म का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, स्पर्म के फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। इसी के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। अब स्पर्म जब बनेगा बाबू तो उसको स्टोर करने के लिए हमको चाहिए ना जी, वो स्टोर कहाँ होगा, ये तो बनाएगा। तो यहाँ पे बाबू देखो इपिडीमिस बाबू, है ना, इपिडी, इसको क्या कर सकते हो, इपिडीमिस कर सकते हो। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है भोला मेरा, है ना, इस तरह से टेस्ट इसके ऊपर, इसको इपिडीमिस कहेंगे, क्या कहेंगे, इपिडीमिस कहेंगे। सारा वीडियो अभी दिखाते हैं। इसी के अंदर स्पर्म क्या होगा, स्टोर होगा भोला मेरा कि नहीं। स्टोर करके रखोगे, जैसे आप लोग के बाबू है ना, पापा जी कमाते हैं, तो पैसे मान लो बाबू ₹1,00,000 1,50,000 कमा रहे हैं, तो उसको सेविंग करते कि नहीं करते, मान लो इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ गया, है ना, तो आराम से बैंक से गए निकाल लिए भोला मेरा कि नहीं, तो सेविंग करते हो। तो उसी प्रकार बाबू, जब कोई भी है ना बाबू, बॉयज वगैरह बाबू मैच्योर होता है, तो लगभग बाबू है ना 12 या 13 ईयर से स्पर्म बनना शुरू हो जाता है कि नहीं भोला मेरा। तो धीरे धीरे क्या करता है, स्पर्म का है ना, अब तो बाबू समय थोड़ा चेंज हो गया, तो 11-12 ईयर में ही है ना स्पर्म का फॉर्मेशन बॉयज में शुरू हो जाता है। अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा बोला, तो ये स्टोर कहाँ होगा, है ना। तो ये स्टोर बोला बाबू, यहाँ पे दिख रहा छोटा सा स्ट्रक्चर से, ये टेस्टिस के ऊपर, ये इसी को इपिडीमी, क्या इपिडीमिस कहते हैं, है ना। इसी के अंदर क्या होगा, स्पर्म स्टोर होगा, ठीक। मान लो बाबू सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, है ना, तो अब स्पर्म चाहिए, तो आगे ट्रेवल करेगा, है ना बाबू, वजाइना के पास स्पर्म पहुंचेगा तब ना बाबू नया बेबी बॉर्न होगा, ठीक। तो इसमें स्पर्म क्या हो बाबू, स्टोर हुआ। अब ये बाबू आगे बाबू पेनिस तक कैसे पहुंचेगा, तो ये पाइप जैसा दिख रहा है दो स्ट्रक्चर्स, इसको वास डिफरेंस कहेंगे। ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है भोला, ये क्या करता है, वास डिफरेंस करता है। जो स्पर्म बना उसको कैरी करने का काम, क्या करने का काम, कैरी करने का काम।
समझते चलना, है ना। ठीक सर। क्या कर रहा है शिवम चंद्रा, बहुत पिटाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका वास डिफरेंस हो गया, यही आपको डायग्राम बना लेना बाबू मेरे, ठीक। ये क्या करेगा, है ना, जब बाबू सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा भोला मेरा, है ना, तो इसी वास डिफरेंस के दौरान बाबू, है ना, इसी वास डिफरेंस के थ्रू क्या करेगा, स्पर्म ट्रेवल करेगा। यहां तक पहुंच गया, ये बन गया, यहाँ पे स्टोर हो गया, थैला में जाके बाबू स्टोर रहता, है ना। यहाँ पे बहुत थैले लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसमें जाकर स्टोर रहेगा, है ना बाबू, ऐसा थोड़ी बाबू कि जब मन तब बाबू ये हुआ, है ना, यहाँ पे जाके क्या रहता, स्टोर रहता कि नहीं भोला मेरा। ये भाष डिफरेंस के थ्रू क्या होगा बाबू, स्पर्म चला आगे, यहाँ पे समझना, ठीक। यहाँ पे एक सेमिनल क्या है, वेसिकल है, ये दिख रहा है, इसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं, और ये जो दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये है बल्बो यूथेरल ग्लैंड है, ये तीन है बाबू मेरे। ये सेमिनल वेसिकल हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये बल्बो यूथेरल ग्लैंड हो गया, ये तीनों मिलके, ठीक है ना। अब मान लो स्पर्म चला, तो स्पर्म मेरा क्या बाबू, यूनिसेलुलर है, क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक। तो स्पर्म को बाबू एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे जब तक यहाँ इपिडीमस में बाबू तो इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल रहा, खा पी के तंदुरुस्त है मेरे भोला। अरे स्पर्म को भी बाबू यूनिसेलुलर है तो उसको भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए ना मेरे लाल, तो कहाँ से प्रोवाइड होगा, तो इपिडीमस में है भोला मेरा, तो इसको तो मिल रहा है यहाँ से। अब जैसे ही बाबू इस भाष डिफरेंस के थ्रू यहां जाएगा बाबू, स्पर्म आएगा, तो आगे जब मूव होगा भोला मेरा, तो इसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना बाबू, इसको मूवमेंट आसान करने के लिए भोला मेरा क्या चाहिए, लिक्विड टाइप का मटेरियल चाहिए। तो ये तीनों ग्लैंड आपका क्या करता है, याद करना है, सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। ये तीनों ग्लैंड मिलके बाबू क्या करते हैं, है ना, आपका बाबू नोरिशमेंट, है ना, क्या करेंगे भोला मेरा, आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। जो सी में बाबू आपका स्पर्म बना उसको न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, उसको बाबू, है ना, मूव होने के लिए भोला क्या चाहिए, आपका बाबू चिपचिपा टाइप का लिक्विड चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये आपका सेमिनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो, ये सब बाबू क्या करता है, मिलकर न्यूट्रिशन और लिक्विड प्रोवाइड करता है, ताकि जो स्पर्म का बाबू मूवमेंट आसानी से हो सके। हो गया। अब जब बाबू, है ना, स्पर्म के साथ बाबू, है ना, ये तीनों ग्लैंड का बाबू जो सिक्रीशन मिल जाएगा, तो उसको क्या कहोगे, सीमेन कहोगे। स्पर्म के साथ बाबू इसमें जब न्यूट्रिशन मिल जाएगा सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोथेरल ग्लैंड के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे, अभी वीडियो दिखा रहे हैं, है ना। अब ये बाबू सीमेन आ गया, इसको हम लोग कहते हैं बाबू यूरेथ्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। इसी के थ्रू स्पर्म क्या निकलेगा, सीमेन बाहर निकलेगा, और वेजाइना में इंटर करेगा भोला, फिर आप लोग को हम फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ाएंगे, है ना। तो कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे टेस्टिस में स्पर्म बनेगा भोला मेरा, है ना, स्टोर होगा यहाँ पे एपिडीमस में जाके। जैसे बाबू मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ भोला, तो सिग्नल जाएगा, दिमाग सिग्नल भेजेगा, है ना, कि चलो जी स्पर्म बन के तैयार हो जाओ। तो स्पर्म यहाँ से निकलेगा भोला मेरा, जैसे ही निकलेगा भोला मेरा, तो भास डिफरेंस के थ्रू ऊपर जाएगा। अब यहां तक स्पर्म आ गया बाबू, अब इसको आगे मूवमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, सरवाइव करने के लिए वो मान लो बाबू, है ना, जैसे वजाइना वगैरह तो ये सब एचडी के एनवायरमेंट होता है ना। आपका भोला जो स्पर्म का टेम्परेचर है बाबू 35 डिग्री सेल्सियस होता है, अब बॉडी का टेम्परेचर बाबू 37 डिग्री सेल्सियस होता है, स्पर्म 37 डिग्री सेल्सियस पे मर जाता है, बात समझो। ह्यूमन में बाबू आपको स्पर्म बाबू, है ना, जो ये आपका बाबू टेस्टिस है, बॉडी के बाहर लटकते रहता है, हैंग करता है, क्यों बाबू, इसलिए भोला कि जो स्पर्म का टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस है, समझना बात को। इसमें जो स्पर्म रहेगा कितना डिग्री सेल्सियस पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, ग्लेयर कर जाता है। अब 35 डिग्री सेल्सियस स्पर्म को बाबू टेम्परेचर चाहिए, और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है भोला मेरा 37 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी में बाबू एंट्री करेगा, तो स्पर्म क्या होगा बाबू, डेड हो जाएगा। तो उस सबसे प्रोटेक्शन के लिए बाबू नेचर ने कितना अच्छा बनाया, स्पर्म को कहाँ बना दिया बाबू, बॉडी के बाहर, है ना, आगे बताएंगे, एक सेक्टोरल बाबू, है ना, बैग जैसा स्ट्रक्चर्स होता है ना। इसीलिए बाबू कहा जाता, हम लोग के पुराने समय में देखिएगा बाबू, जेंट्स सब भोला बाबू धोती पहनता था, है ना। अब तो आदमी फैशन के दुनिया में बाबू चूर है, जीन्स पहनता है टाइट टाइट, है ना, जेंट्स सब। तो जेंट्स सब बहुत सारे बाबू देखते हो बाबू, है ना, इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, समझना बात को। जैसे टाइट जींस पहना बाबू,
तो आपका जो टेस्टिस है बाबू बॉडी में टच हो गया। टाइट कपड़ा जींस एकदम फिट वाला पहनिएगा तो टेस्टिस कहाँ हो जाएगा, बॉडी में टच हो जाएगा। और जैसे बॉडी में टच होगा टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया मेरे लाल, तो जो भी स्पर्म वगैरह क्या होगा, डेड हो जाएगा। अब स्पर्म जब डेड हो जाएगा तो ह्यूमंस क्या होगा बाबू, माने उसको क्या कर सकता, अनफर्टाइल हो जाएगा। तो फिर बाबू ब्लेम आएगा कि बाबू है ना फीमेल कैंडिडेट बाबू, बांझ जिसको आप लोग कहते हो, है ना। तो प्रॉब्लम होता है जेंट्स में बाबू, लेकिन का बाबू है ना, अंधविश्वास के कारण बाबू, है ना, दोष किस पे बाबू दिया जाता है, आपका फीमेल कैंडिडेट पे। तो पहले के समय में आदमी क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, धोती समझते हो ना जी, है ना, लूज कपड़ा, है ना। हम लोग को जो पहले बाबू गांधी जी के समय देखते हो बाबू, है ना, लूज कपड़ा पहनते थे, है ना, ताकि बॉडी का टेम्परेचर वगैरह क्या रहे, मेंटेन रहे। अब हम लोग पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न कल्चर अपनाए बोला, इसलिए बीमारी का शिकार हो रहे हैं, है ना। तो कहाँ हो गए बाबू, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका भोला मेरा क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, इसी में इपिडिमस में जाकर स्टोर होगा। जैसी बाबू है ना दिमाग सिग्नल भेजेगा हमको स्पर्म चाहिए, तो यहाँ से भाष डिफरेंस के थ्रू जाएगा। अब उसको बाबू स्पर्म को मूव होने के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, है ना। टेम्परेचर बाबू एसिडिक एनवायरमेंट होता है, तो उस सबसे बचने के लिए बाबू सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो ग्लैंड बाबू क्या करेगा भोला मेरा, है ना, अपना लिक्विड सिक्रीट करेगा भोला। तो स्पर्म इस सब के साथ जो लिक्विड मिल जाएगा उसको सीमेन कहोगे। फिर बाबू ये पेनिस के थ्रू क्या, यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा के बाबू क्या है, ये पेनिस है, पेनिस के थ्रू कहाँ निकलेगा, बॉडी में से बाहर निकलेगा। अब बाहर निकल के कहाँ जाएगा, वजाइना में जाएगा, है ना। फिर बाबू वहां बाबू एक से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी तरह से क्या होता है भोला मेरा, है ना, मेल का ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है भोला मेरा, है ना। हाँ समझना बाबू। नेक्स्ट बाबू वही डायग्राम आपको बनाना है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक। नेक्स्ट भोला थोड़ा सा देखो, यही आपका क्या स्पर्म का क्या स्ट्रक्चर है, मान लो जो स्पर्म होता है वो देखने में कैसा लगता है, इसी तरह का होता है, यही स्ट्रक्चर है स्पर्म का। आगे जो है बाबू, है ना, आगे ये हेड है बाबू, क्या है, हेड है। इसको हेड पार्ट कहेंगे, इसको मिडिल वाला कहेंगे बोला मेरा, और ये पीछे वाला क्या हो गया, टेल पार्ट हो गया। हेड क्या होता है बोला मेरा, शार्प होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए बाबू एक्रोसोमल कैप होता है, यहाँ पे अंदर दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस बाबू ये प्रोटेक्ट नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा बोला मेरा। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए बाबू इसके ऊपर क्या कैप है, जिसको एक्रोसोमल कैप कहेंगे, ठीक। अब इस बाबू जो स्पर्म है बोला, इसको यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, क्या बोला मेरा, सिंगल सेल है। तो सिंगल सेल है तो इसको भी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए तो इसमें बाबू इसको यहाँ पे क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। तो याद रखेगा बाबू, आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल को एनर्जी कौन देता है, कोई भी सेल रहे, कुत्ता का, बिलाई का, चूहा का, सुंदर किसी का भी सेल रहेगा बोला मेरा। तो सेल को एनर्जी कौन देगा, तो सेल को एनर्जी देने का काम बाबू आपको माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। यही सेल को क्या करेगा, एनर्जी देगा। ये बाबू एक्सियल फिलामेंट है। नीचे चलोगे भोला मेरा तो ये वाला टेल आएगा। ये टेल क्या करता है भोला मेरा, है ना, मूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे मूवमेंट होता है अभी आपको दिखाते हैं। तो ये स्पर्म का बाबू है ना, ह्यूमन स्पर्म है बोला, तीन पार्ट होते हैं। एक बाबू हेड वाला हो गया, एक मिडिल पार्ट हो गया, पीछे वाला क्या हो गया, टेल हो गया, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या करेगा बाबू, है ना, आपको एनर्जी देने का काम करेगा। नेक्स्ट मेरा माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे जंक्शन होता है जिसको सेंट्रियोल कहेंगे, क्या कहेंगे, सेंट्रियोल कहेंगे, है ना। अब आगे की कहानी, तो ये बाबू अगर जिस बाबू स्पर्म में टेल नहीं रहेगा तो मूव ही नहीं करेगा। इसी पूछ के सहारे बाबू स्पर्म क्या करता है, मूवमेंट करता है, क्या करता है, मूवमेंट करता है ना। अच्छा ठीक है, तो ये आपका स्पर्म सेल हो गया, कौन हो गया भोला मेरा, स्पर्म सेल हो गया, है ना। रोही मन से पढ़ना, ध्रुवा एकदम एक बार पढ़िए, याद कर लीजिए। आगे भोला देखो बोला, तो ये आपका क्या हो गया, देखो समझाते भोला। ये क्या हो गया बाबू, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। ये वाला जो ऊपर वाला दिख रहा है बाबू, ऊपर से पाइप आ रहा है, दुगो आ रहा है ना जी।
तो आपको बाबू सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाए थी, एक्सक्रीटरी सिस्टम बाबू शायद पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हमको ध्यान नहीं है। मान लो बाबू यूरिन वगैरह होता है तो किडनी के थ्रू यूरिन क्या होगा, फिल्टर होके इसी पाइप के थ्रू आता है बोला। और ये वाला जो दिख रहा है ये यूरेथ्रा है, और इधर वाला बाबू मेरे क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जो बोला मेरा एक ही पार्ट है, जैसे फीमेल में बोला मेरा है ना, यूरिन पास करने का अलग होता है बोला मेरा, रिप्रोडक्शन का अलग होता था, लेकिन मेल में बाबू एक ही जंक्शन है बोला, इसी के थ्रू बोला मेरा यूरिन भी निकलेगा, इसी के थ्रू स्पर्म भी निकलेगा, है ना। तो ऊपर से आ रहा है यूरिन वाला पाइप, तो यहीं पे बोला मेरा है ना जंक्शन होगा, जो कैसे बाबू आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे, है ना। तो ग्लोटिस होता बोला मेरा, फूड को बाबू है ना आपको फूड पाइप ये बाबू विंड पाइप में जाने नहीं देता है, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया बाबू, टेस्टिस हो गया, ये क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। अब टेस्टिस में स्पर्म बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा बोला मेरा। तो कहां जाएगा बाबू मेरे, आपका एपिडीमिस में जाएगा, कहां जाएगा, एपिडीमिस में जाएगा बोला, ये इसके ऊपर क्या हो गया, एपिडीमिस हो गया। अब यहां से स्पर्म बनने के बाद ये जो पाइप दिख रहा है ये हो गया वास डिफरेंस, क्या हो गया, वास डिफरेंस, है ना। अब इसके थ्रू यहां जाएगा बोला मेरा, ठीक है। देखो मेरे लाल यहाँ पे जाकर स्टोर हुआ, इसको एपिडीमिस कहेंगे बोला मेरा, है ना, समझते चलना है। नेक्स्ट मेरे भोला, ये देखो स्पर्म जा रहा है बाबू, दिख रहा है जी, ये मान लो स्पर्म जा रहा है बाबू मेरे, जहां से जा रहा है बाबू इसको क्या कहोगे, वास डिफरेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, ये जो पाइप है इसको क्या कहोगे, वास डिफरेंस कहोगे, है ना। इसी के थ्रू क्या जाएगा, स्पर्म जाएगा, गया मेरे लाल, आगे आया बोला मेरा। तो अभी ये स्पर्म है, अभी क्या बाबू, स्पर्म है। तो अभी ये जो स्पर्म है बाबू यहाँ पे क्या इजैकुलेटरी डक्ट होता है ना। अब इस स्पर्म के साथ बाबू इसको न्यूरिशमेंट चाहिए, है ना। मान लो आगे एसिडिक इन्वायरमेंट वगैरह मिलेगा बाबू तो स्पर्म आपका डेड कर जाएगा। तो वो सबसे प्रोटेक्शन करने के लिए बाबू तीन गो यहाँ पे बाबू ग्लैंड है, सेमी वेस्कल ग्लैंड है, ये वाला जो दिख रहा है ये बाबू आपका क्या हो गया, ये बल्बो इथेरिथ्रल हो गया, आई बोला प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। तीनों ग्लैंड मिलकर बाबू एक लिक्विड सीक्रेट करेगा। तो स्पर्म प्लस जो फ्लूइड सीक्रेट किया दोनों मिलकर उसको सीमेन कहो। देखो ये मेरा क्या हो गया, स्पर्म हो गया, यही आपका व्हाइट व्हाइट क्या स्पर्म है। अब ये स्पर्म आसानी से मूव हो गए भला, तो ये जो येलो येलो दिख रहा है ना, यही बाबू फ्लूइड है, यही इसमें फ्लूइड है, जो इसमें स्पर्म क्या करेगा, आसानी से फ्लोट करेगा, अब प्लस इसको न्यूरिशमेंट देगा, प्रोटेक्शन देगा। तो ये जो है ना न्यूरिशमेंट प्रोटेक्शन देने का काम कौन करेगा, तीन गो जो ग्लैंड है भोला मेरा, है ना। देखो ये ग्लैंड है ना, इसी फ्लूइड में क्या करेगा, मूव करेगा, अगर नहीं फ्लूइड रहेगा बाबू तो स्पर्म आपका डेड कर जाएगा, है ना। क्या करेगा, टेम्परेचर रहेगा, एसिडिक इन्वायरमेंट, वही यूरिन कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो ये स्पर्म क्या करेगा, डेड कर जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह अट्रैक्ट करेगा, डेड कर जाएगा। तो ये सबको बहुत देखो, मान लो बैक्टीरिया वगैरह आ रहा तो सबसे आपको प्रोटेक्शन देगा। तो ये हो गया आपका सेमिनल वेस्कल, ठीक। नेक्स्ट बाबू देखो स्पर्म आ गया, है ना, इधर से बाबू सेमिनल वेस्कल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये वाला बीच वाला प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया भोला मेरा, ठीक। ये सब अपना न्यूट्रिशन दिया बाबू मेरे, है ना, न्यूट्रिशन दिया, है ना। और ये यूरेथ्रा के थ्रू क्या होगा, आगे आएगा, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या बाबू दो दिख रहा है ना, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है भोला मेरा, है ना। हाँ सर, ठीक। यहाँ पे बोला ये वाला बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, देखो ये सब दिया, क्या दे रहा, अपना न्यूट्रिशन दे रहा, फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा, ताकि जो आपका बाबू स्पर्म रहे इजिली मूव हो सके, आप प्लस है ना कंडीशन में बाबू एसिडिक कंडीशन में सरवाइव कर सके, है ना। तो अब ये बाबू सीमेन बन गया, यहाँ स्पर्म था लेकिन ये बाबू सेमिन क्या सेमिनल वेस्कल है, और बोला आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये वाला जो गोला दिख रहा है बल्बोइथ्रा ग्लैंड, ये सब जो फ्लूइड देगा उसके बाद इसको सीमेन कहेंगे, क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे, ठीक। ये जो बोला मेरा आपका बाबू टेस्टिस है, ये बाहर में से बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको स्क्रोटम कहेंगे, है ना। ये जो टेस्टिस हवा में बाबू है ना, टेस्टिस के बाबू प्रोटेक्शन चाहिए ना जी, तब बाहर से इस तरह से दिख रहा हल्का हल्का बाबू, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको क्या कहोगे, स्क्रोटम कहेंगे। इसी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स में बाबू बॉडी के बाहर क्या करता, हैंग करते रहता, लटकते रहता, लटकते रहता, कि नहीं बोला मेरा, हाँ ठीक है ना बाबू। अब यही बोला मेरा, इसलिए बाबू बॉडी के बाहर रखा गया क्योंकि स्पर्म का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस पे आपका स्पर्म बाबू स्वाहा, फोटो पे माला, तो क्या हो जाएगा, आदमी इनफर्टाइल हो जाता है बाबू,
तो इसीलिए टाइट कपड़े वगैरह नहीं पहनना चाहिए बाबू, है ना, धोती पहनिए। धोती आप लोग समझते हो तो अच्छी बात है बाबू। लूज बाबू ऐसे करके, जैसे टॉवेल टाइप का होता है ना, उसी टाइप का धोती होता है बड़ा में, है ना। ठीक। तो ये बाबू आपका क्या निकल गया, ये सीमेन बाहर निकल गया। सीमेन क्या हो गया बाबू, पेनिस से बाहर निकल गया। ठीक है ना भोला मेरा। यही फीमेल पार्ट में जाएगा भोला, कि नहीं बाबू मेरे। ये आपका क्या हो गया, सीमेन बॉडी से पेनिस से क्या निकल गया, बाहर निकल। तो इसी तरह से क्या होता है बाबू, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, काम करते हैं। अब जो ये बाबू स्पर्म है, ये आपका क्या हो गया, स्पर्म हो गया। तो ये टेल वाला स्ट्रक्चर्स हो गया, आगे हेड हो गया, बीच में क्या हो गया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया। तो यूनिसेलुलर है। ह्यूमन स्पर्म कैसा बाबू, सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है ना। यही आपका स्पर्म है भोला मेरा, दिख रहा है बाबू। यही आपका क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ना। अब ये जो स्पर्म है भोला, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियस कहोगे, क्या कहोगे, न्यूक्लियस। इसको माइट्रोकॉन्ड्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, माइट्रोकॉन्ड्रिया। जो बाबू स्पर्म को क्या करेगा बोला, एनर्जी देगा, है ना। ठीक। पीछे वाला पोर्शन क्या हो गया, टेल हो गया भोला मेरा, है ना। तो यही कहानी है बाबू। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सारा बात बता दिए। तो या तो यही डायग्राम बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। सारे का मतलब आपको समझा दे, टेस्टिस, एपिडेमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल, वेसिकल, इजाकुलेटरी डक्ट बाबू। इजाकुलेटरी डक्ट ये करता है बाबू कि यूरिन भी आ रहा है बाबू, और इधर से स्पर्म भी आ रहा है। तो किसी एक पे बाबू क्या करेगा, स्टॉप लगा देगा। बैरियर चाहिए ना जी। मान लो ऊपर से यूरिन आ रहा, इधर से बाबू स्पर्म आ रहा, तो आपको एक कैनल ये बोला, तो एक बार में एक ही चीज पार होगा, या तो बाबू स्पर्म पार हो चाहे यूरिन पार हो। तो जब स्पर्म पार होगा बाबू, तो इधर वाला का बाबू क्या करेगा, बैरियर लगा देगा। यूरिन पास होगा तो इसको इधर वाला स्पर्म वाले को रोक देगा, है ना। ठीक है ना। तो यही आपका ह्यूमन बाबू, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कि नहीं मेरे बोला। नेक्स्ट बाबू, यही डायग्राम आप लोग को बनाना है। देखो भोला मेरा, ये हो गया। आगे क्या है जी, इसमें क्वालिटी बढ़िया नहीं बोला। आगे बाबू देखो, इतने सारे क्या बाबू, मिलियन ऑफ स्पर्म होते बाबू। एक टाइम एजाकुलेशन में बाबू मिलियन ऑफ स्पर्म निकलते, देख रहे हो जी। इतने सारे क्या बोला मेरा, स्पर्म है। अब इतने सारे यही आपका क्या हो गया बोला, स्पर्म हो गया। तो मिलियन ऑफ स्पर्म है बाबू। अब इतना सारा स्पर्म में बाबू एक ही स्पर्म जाएगा एग के पास, है ना। इरेस हो रहा। अब इसमें बाबू एक ही स्पर्म जाएगा एग के पास बाबू, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो पहले पहुंचेगा, है ना बाबू, उसी से आपका एक क्या होगा, फर्टाइल होगा बाबू। तो ये सारे के सारे स्पर्म बाबू, है ना, एग के पास जा रहे हैं। ये आपका बाबू फीमेल का एग हो गया, क्या हो गया, फीमेल का एग हो गया भोला मेरा। तो जब फीमेल वाला पढ़ाएंगे आगे तो आपको बताएंगे, है ना। ये सारे क्या बाबू, स्पर्म, मिलियन ऑफ स्पर्म है भोला मेरा। देख लो सारे स्पर्म का स्ट्रक्चर से, हेड है बाबू, टेल है। ये कहाँ जाएगा बाबू, फीमेल, है ना, एक के पास जाएगा। ध्रुवा, ए ध्रुवा, वीडियो का आप बंद कर लीजिए, है ना। ये आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बाबू, फीमेल के अंदर जा रहे हैं। सारा बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। तो देखो यही आपका क्या, स्पर्म है भोला मेरा। बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ऊपर से कैप है बाबू, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कि नहीं, है ना। कुछ ऐसा ही टाइप का बाबू होता है। सिंगल सेल है भोला मेरा, कि नहीं। ये माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, इसको एनर्जी देने का काम करेगा। तो आपको अच्छे से समझा दिए बाबू मेरे, है ना। देखो मिलियन ऑफ स्पर्म है भोला मेरा, बहुत सारे निकलते भोला वन टाइम में। अब इसमें आधा तो बाबू बर्बाद हो जाता है, आधा तो एसिडिक इन्वायरमेंट मिल गया भोला मेरा। बीच में फैजेला वगैरह आएगा कुछ, देखो ये सब देखो मर गया भोला मेरा, है ना। इसमें से एक ही जा पाएगा, है ना। एक ही जा पाएगा, वही क्या करेगा, फर्टाइल करेगा भोला मेरा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, आगे इसमें एक लाइन लिखेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग को क्या बनाना है भोला मेरा, उसकी और कहानी आगे हम लोग सीखेंगे, है ना। अब हम लोग को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाना, उसके बाद फीमेल वाला बनाना, कि नहीं मेरे बाबू। ठीक सर, आगे इसमें लिखो बाबू।
तो सारा समझा दिए बाबू। पेयर ऑफ टेस्टिस क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। स्पर्म क्या होता है बाबू बताइए, दिए मेरा सिंगल सेल बाबू है ना, एक यूनिसेलुलर और बाबू क्या है कि सिंगल सेल बाबू, एक सिंगल सेल है जिसमें हेड होते हैं, मिड पीस होता है, बाबू टेल होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है। भास्ट डिफरेंस बाबू, भास्ट डिफरेंस क्या करेगा, स्पर्म को कैरी करने का काम करेगा। सीमेन बाबू मेरे, सीमेन क्या होता है, जब बाबू आपका स्पर्म में फ्लूइड मिल जाएगा तीनों ग्लैंड के थ्रू, तो उसको क्या कहोगे, सीमेन कहोगे। स्पर्म बाबू प्लस बाबू जो तीनों पे है ना, आपका बाबू प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, बल्बोइथ्यूलर ग्लैंड हो गया, वो तीनों मिलकर फ्लूइड प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा, ताकि स्पर्म मरे नहीं, है ना, आराम से मूव कर सके। तो वही फ्लूइड प्लस बाबू स्पर्म के मिक्सचर को सीमेन कहेंगे। जो फ्लूइड बाबू प्रोवाइड किया प्लस बाबू जो स्पर्म है उसके मिक्सचर को क्या कहोगे, सीमेन कहोगे। क्या कहोगे बोला मेरा, सीमेन कहोगे, है ना बोला मेरा। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू एक लाइन लिखो। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी 12 से 1 बाबू। एक लाइन इसको स्पर्म वाला खत्म कर देते, एक लाइन इसमें और है, एक लाइन इसमें और लिखो बाबू। तो ये सीमेन, सीमेन का, सीमेन में एक लाइन और लिखिए, उसके बाद डायग्राम बनाना है। सीमेन स्पर्म स्यूम बाबू, स्पर्म क्या करेगा, तैरेगा, स्पर्म स्यूम इन इट बाबू एंड रीचेज भोला रीचेज द यूरेथ्रा which lies inside the penis, inside the penis बाबू, कि नहीं। इसमें एक लाइन और लिखाएंगे बाबू, उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर मेल वाला फीमेल वाला पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, फीमेल वाला पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन सीखेंगे। बाय सर ठीक है जाइए। सर। हाँ जी, बाय सर। बाय बाय सर बाबू। सर जैसे बाय प्लांट्स सर। के बाय सर। बाय बाय बोला। कोई कहता है